नमस्कार मित्रों। और ये चैनल हम लोगों ने डायलिसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बनाया है और ये मैक्सिमम डायलिसिस स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगी और डायलिसिस पेशेंट के लिए भी यूजफुल रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते क्या हैं कि डायलिसिस होती क्या है। डायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को एक कृत्रिम फिल्टर के द्वारा फिल्टर किया जाता है और मेनली इसमें जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लाइक जैसे यूरिया हुआ, क्रिएटिनिन हुआ, इसको हम लोग फिल्टर करते हैं। और अब आते हैं कि किस कंडीशन में हम पेशेंट की डायलिसिस कर सकते हैं। इसमें 5 कंडीशन आते हैं पेशेंट की जिसमें हम पेशेंट की डायलिसिस कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है एसिडीमिया। अगर पेशेंट एसिडीमिया में है तभी हम पेशेंट की डायलिसिस कर सकते हैं। अगर पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जैसे लाइक हाइपरकैलेमिया में पेशेंट है तब भी हम उसकी डायलिसिस कर सकते हैं। अगर पेशेंट पॉइजनिंग में है, अगर कोई पॉइजन लिया हुआ है तो उस कंडीशन में भी हम पेशेंट की डायलिसिस कर सकते हैं। और अगर पेशेंट ओवरलोड में है, यूरिन आउटपुट सडन एकदम बंद है, उस कंडीशन में भी हम पेशेंट की डायलिसिस कर सकते हैं। और यूरेमिया में भी पेशेंट की डायलिसिस कर सकते हैं। यूरेमिया होता क्या है, जब यूरिया के लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं यूरेमिया। 2 टाइप के डायलिसिस पेशेंट होते हैं। एक ARF एक्यूट रीनल फेलियर जिसे कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट का कुछ समय के लिए यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, जिसमें जैसे लाइक अगर किडनी में स्टोन है तो पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिन आउटपुट सडन रुक जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का आउटपुट रुक जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट ARF में चला जाता है। इस कंडीशन में हम पेशेंट की डायलिसिस करते हैं। और एक और कंडीशन है, अगर पेशेंट हाइपर ब्लीडिंग में चला गया तभी पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा ब्लड किडनी तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट ARF में चला जाता है। ARF कुछ दिनों के लिए होता है, फिर पेशेंट मेनली डायलिसिस पेशेंट 2 टाइप के होते हैं, एक एक्यूट रीनल फेलियर, एक क्रॉनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट की डायलिसिस कुछ 2 या 3 डायलिसिस होती है, उसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है। और क्रॉनिक रीनल फेलियर में पेशेंट डायलिसिस मेनली 2 टाइप के पेशेंटों का होता है। सेकेंड नंबर होता है CRF क्रॉनिक रीनल फेलियर। इस कंडीशन में पेशेंट जब तक जीवित रहता है तब तक उसकी डायलिसिस होती है। CRF किन किन कारणों से होता है, जैसे लॉन्ग टाइम तक हाइपरटेंशन हुआ, लॉन्ग टाइम तक अगर पेशेंट BP में है, हाइपरटेंशन में है, तो उसको क्रॉनिक रीनल फेलियर में चला जाता है। और हाइपरग्लाइसीमिया में भी पेशेंट ज़्यादा दिनों तक है तभी वो क्रॉनिक रीनल फेलियर में चला जाता है। CRF वाले पेशेंटों में पेशेंट की डायलिसिस लाइफ टाइम तक चलती रहती है जब तक वो जीवित रहते हैं। अब हम बात करेंगे एसेस ऑफ द डायलिसिस। डायलिसिस कैसे किससे करते हैं, तो जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है IJV, इंटरनल जुगुलर वेन में कैथेटराइजेशन करते हैं हम लोग जुगुलर कैथेटर का, उसके द्वारा भी हम लोग डायलिसिस कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है फिस्टुला का। अगर पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में है तो हम लोग जुगुलर से डायलिसिस करके 1-2 डायलिसिस करके वो पेशेंट को फिर रिकवर हो जाता है तो जुगुलर कैथेटर निकाल देते हैं। और सेकेंड आता है फिस्टुला। अगर पेशेंट CRF में चला गया, क्रॉनिक रीनल फेलियर में चला गया है तो उसमें हम लोग फिस्टुला से डायलिसिस करते हैं। अगर पेशेंट का फिस्टुला जब तक अगर क्रिएशन नहीं हुआ है, फिस्टुला नहीं बना हुआ है, उसके लिए हम लोग फीमोरल कैथेटराइजेशन करते हैं। फीमोरल कैथेटराइजेशन करते हैं और जिसमें प्रोसीजर हमने ऐसे। तीसरा एसएस होता है परमाकैट, जो कि सबक्लेवियन वेन में डाला जाता है। इससे भी डायलिसिस होती है, इससे भी डायलिसिस होती है। अब आते हैं हम फीमोरल पे। फीमोरल कैथेटराइजेशन अब आते हैं हम फीमोरल पे। फीमोरल कैथेटराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम पेशेंट की डायलिसिस करते हैं। इसमें क्या होता है, फीमोरल आर्टरी के जस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर पर फीमोरल वेन होती है जिसको हम लोग पंचर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले लोकल से लोकलाइज करते हैं, 2% लॉक्स लेके पेशेंट को लोकलाइज करते हैं। उसके बाद इंट्रोड्यूसर नीडल से हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि इंट्रोड्यूसर नीडल 18 गेज की होती है। उसके बाद जब वेन लोकेट हो जाती है तो फिर हम लोग उसमें गाइड वायर डाल के फिर रिमूव किया जाता है। उसके बाद फिर हम कैथेटर को प्लांट करते हैं।